नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ कुछ प्रश्नोत्तर जो पूर्व का जो अपने टॉपिक पढ़ा है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, उन पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी समय की बर्बादी के करते हैं शुरुआत। प्रश्न है, गच्छन् अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गच्छन् शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, तो देखो अन, अंति और अत शेष रहता है, तो वो होता है शत्रु प्रत्यय। तो द का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, पटु प्लस इयसुन नपुंसक लिंगे रूपम किम। पटु शब्द है, उसमें इयसुन प्रत्यय जैसे हमने तरफ और तमप प्रत्यय पढ़े थे, उसी प्रकार से इयसुन और इष्टन नाम के दो प्रत्यय काम लिए जाते हैं, तो वो हमने पढ़े नहीं थे। फिर भी प्रश्न को देखते हैं हम। नपुंसक लिंग में इयसुन प्रत्यय का जो शब्द है वो क्या बनेगा, ऐसा पूछ रहा है। तो शब्द है यहाँ पर पटीयह आ रहा है, पटीयान, पटीयसी, पटीयह, इस प्रकार के रूप बनते हैं, तो पटीयह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु प्रत्याधारे असमूहित शब्द है अस्ति। प्रत्यय के आधार पे जो असमूहित शब्द है, अलग शब्द है, उसको यहाँ बताना है कौन सा शब्द है। तो देखो, गुणवान शब्द है, हनुमान शब्द है, लब्धवान शब्द है और बलवान शब्द है। तो गुणवान, हनुमान और बलवान ये तीनों हैं वो मत्तु प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। और लब्धवान शब्द में क्या आ रहा है, लब्धवान है ना, लब धातु है, और तवान, तवती, तवत शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय है। तो स का विकल्प अलग हो गया। ठीक है, स वाले में क्या है, कत्वतु प्रत्यय है, जबकि बाकी सभी में मत्तु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों के साथ जोड़े जाते हैं, जबकि कृदंत प्रत्यय है वो धातु के साथ जोड़े जाते हैं। तो यहाँ लब धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना है लब्धवान, ये अलग है। फिर अगला है, कस्मिन् शब्दे तुमुन प्रत्ययस्य शुद्ध प्रयोगम नास्ति। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध जो पद है उसको यहाँ पर छांटना है। तो देखो, शब्द आ रहा है नीतुम, पातुम, वक्तुम, गंतुम। तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से गंतुम शब्द बनता है, बिल्कुल सही है। वक्तुम शब्द है, वच धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से वक्तुम शब्द बनता है, ये भी हम उदाहरण में देख चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और पा धातु में तुमुन लगाने से पातुम शब्द बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। और नी धातु में यदि तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द क्या बनता है, नेतुम, है ना। और इसलिए यह नेतुम नहीं होकर के यहाँ नीतुम दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो इसका जो अशुद्ध प्रयोग है वो क्या है, नीतुम ए। अगला प्रश्न लेते हैं हम, पच धातु में कत प्रत्यय जोड़ना है। पच धातु, देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें प्रत्यय जोड़ करके क्या बन रहा है शब्द, वो हमें बनाना है। पच धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, पकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। पाकह नहीं बनेगा, पकह नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पक्वह है। ब का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। हसितवन्तौ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हसितवन्तौ। कत प्रत्यय में तय शेष रहता है, कत्वतु प्रत्यय में तवान, तवती और तवत शेष रहता है, शत्रु प्रत्यय में अन, अंति और अत शेष रहता है, और सानस प्रत्यय में आन या मान शेष बचता है। तो यहाँ हसितवान, हसितवन्तौ मतलब पुल्लिंग का द्विवचन बनाया हुआ है, इसलिए कत्वतु प्रत्यय होगा। ब का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रविश जोड़ तुमुन, तो क्या शब्द बनेगा, बताइए। देखें, प्र उपसर्ग है, विष धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो
देखो विकल्प में क्या क्या मिल रहा है, प्रविष्टुम, प्रवेष्टुम, प्रविष्टुम, प्रवेशुम। तो ये अंतिम दोनों तो सीधे ही गलत दिख रहे हैं, ये नहीं होंगे। प्रारंभिक दो है प्रविष्टुम और प्रवेष्टुम। तो विष धातु है, उसके उपधा में ई आ रहा है जो गुण आदेश होकर के ए बन जाएगा, और प्रवेष्टुम शब्द बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ब, प्रवेष्टुम। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अगला हम लेते हैं, प्रश्न आता है गानियम पद में कौन सी धातु है, गानियम। तो गानियम शब्द में है वो अनियर नाम का प्रत्यय लगा हुआ है और धातु है गई, ब का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, आस धातु में सानच प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनता है। असमान है, बिल्कुल गलत होगा। असमान है, ये भी गलत है। आसियान है, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, आसीन है। आस धातु में सानच प्रत्यय लगाने से आसीन शब्द बनता है और स का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दा धातो कत प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। दा धातु में कत प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द है वो बनता है। दा धातु में तो कत प्रत्यय में तय शेष रह बचता है, तो यहाँ पर बनेगा ए का विकल्प बिल्कुल सही होगा, दत्तम। दा धातु है, दा का दद आदेश हो जाता है, दा का दद, तो दद और कत प्रत्यय का तम नपुंसकलिंग में शेष बचता है, तो दत्तम शब्द यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आता है, निष्ठा प्रत्यय कह कथितम, कथित है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है। तो एक सूत्र आया था कत कत्वतु निष्ठा, है ना। तो यहाँ पर ए का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। कत प्रत्यय है वो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होता है। अगला कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें प्रत्यय बताना है। सीधा शब्द लिखा हुआ है और उसमें आपको क्या बताना है, प्रत्यय की पहचान करनी है। शब्द आता है स्थाता। स्थाता शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताना है। बताइए, देखिए स्थाता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हाँ देखो, स्थाता शब्द में अंत में आ रहा है ता, धातु है स्था। तो त्रच प्रत्यय क्या हो सकता है, नहीं। त्रच प्रत्यय में और कत प्रत्यय है उसमें तय शेष रहता है। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, लेकिन तल तो वो कृदंत प्रत्यय नहीं है, इसलिए तल नहीं होगा, ता नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, स्थाता शब्द में प्रत्यय होगा त्रच प्रत्यय, है ना। कौन सा प्रत्यय होगा, त्रच प्रत्यय। फिर अगला प्रश्न है, महत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। महत शब्द है, इसलिए यहाँ कत प्रत्यय नहीं होगा, ता भी नहीं होगा, त्रच भी नहीं होगा, तो तल प्रत्यय होगा। तल प्रत्यय, तल प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है और यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। महत शब्द क्या है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में से है, संज्ञा शब्द है, इसलिए कौन सा प्रत्यय हो गया, तल प्रत्यय। शब्द आता है हसनम। शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हसनम। तो व्याकरणम शब्द में ल्यूट प्रत्यय मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार से हसनम शब्द में भी कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय। हस धातु के साथ ल्यूट प्रत्यय अनम शेष रहता है ल्यूट प्रत्यय में, ठीक है। यू आर नाकौ, यू और नाकौ, इस सूत्र से ल्यूट के यू का अनम अन आदेश हो जाता है और नपुंसकलिंग में अनम बचता है। अगला प्रश्न आता है ध्येय। ध्येयम, ध्येयम शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ध्येयम देखो, नवुल प्रत्यय है, उसमें अक शेष रहता है, ल्यूट प्रत्यय में अनम शेष रहता है, तो
ध्येयम शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ? यत् प्रत्यय। कौन सा? यत् प्रत्यय। अगला प्रश्न आता है लब्धवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लव धातु है और तवान तवती तवत शेष रहे तो कत्वतु नाम का एक प्रत्यय काम में लिया जाता है। तो शब्द हो जाएगा लब्धवान में कौन सा प्रत्यय हुआ? कत्वतु प्रत्यय। ब का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है विद्यावान। विद्यावान शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? विद्यावान, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय। विद्या है वो शब्द है और उसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो विद्यावान शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय। स का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद शब्द आता है स्थिता। शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्थिता। स्थिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थितः शब्द आता है। स्थितः की तरह ही स्थिता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ प्रत्यय हो जाएगा कत प्रत्यय। स्थिता शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ? कत प्रत्यय। फिर अगला प्रश्न लेते हैं कर्ता। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्ता शब्द में प्रत्यय होगा, देखो कत प्रत्यय नहीं होगा और त्रच प्रत्यय होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि त्रच प्रत्यय कर्ता वाचक शब्द का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अव्यय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं 3-4, उनको लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित अव्यय का चयन करें। खाली स्थान है, उनकी पूर्ति के लिए उचित अव्यय है उसका चयन करना है। अहम वशामी, खाली स्थान बीच में आ रहा है। अहम वशामी, तो यहाँ कौन सा? देखो अद्य यानी आज होता है, अत्र यानी यहाँ, तो रहना किसी स्थान विशेष पर ही होता है, इसलिए यहाँ अत्र बिल्कुल शूट होगा। अत्र अव्यय का प्रयोग होगा। ब का विकल्प उत्तर बिल्कुल सही होगा। नदी खाली स्थान निश्चय वहती, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। इतः यानी यहाँ से, चिरम यानी लंबे समय, यथ शनय, तो यहाँ इतः है यानी यहाँ के बाद नदी है वो निश्चय वहती, मैदानी भागों में बहती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इतः। अगला प्रश्न आता है शरीर मध्यम खाली स्थान धर्म साधनम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक सूक्ति है यह कालिदास की, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका उत्तर सही उत्तर होगा खलु। खलु अव्यय का यहाँ पर प्रयोग सार्थक होगा। अगला प्रश्न आता है अविद्यस्य कुतः धनम। अविद्यस्य कुतः धनम, ये भी एक सूक्ति है, तो यहाँ पर कुतः बिल्कुल सही होगा। ते, अंतिम प्रश्न आता है ते खाली स्थान कौन सा? देखो पुनः है, प्रातः है, नमः है, उच्चय, तो ते चतुर्थी विभक्ति है और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ते के साथ क्या आ जाएगी? अव्यय कौन सा आएगा? नमः। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। जय हिंद, जय भारत।